नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो प्रकृति पर आधारित है और आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को उजागर करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यानी जो उपचार आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं उनको यदि आप घर पर करते हैं तो यकीनन आप अपने रोगों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। और ख़ास तौर पर जो नियम, परहेज, सावधानियां बताई जाती हैं, दिनचर्या को व्यवस्थित करना बताया जाता है, भोजन के समय में क्या आप सुधार ला सकते हैं, भोजन के तरीके में आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो यकीनन अपने आप को एक तरह से आप सुरक्षा घेरे में रखते हैं। और अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आप एक रोग मुक्ति के लिए घेरा बनाते हैं, सुरक्षा घेरा, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए लाभदायक होती है, फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ये फ़ायदा, ये गुण आप तब अपना सकते हैं जब आपका रुझान हो। यानी प्रकृति हमें वरदान स्वरूप बहुत कुछ देती है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उन गुणों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी इसमें आड़े आती है, या यूँ कहें हमारी जानकारी का अभाव। यानी हमें जानकारी ही नहीं होती कि हमें कैसे उन्हीं चीज़ों को औषधि के तौर पर इस्तेमाल करनी है जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा और याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, अक्सर हमने सुना है दूध औषधियों में सबसे बड़ी गुणकारी औषधि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मैं दूध में भी ये जानना चाहूँगा कि कौन सा दूध सबसे ज़्यादा अमृत तुल्य होता है। और जैसे गाय के दूध को बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अमृत के समान होता है, तो आखिर गाय के दूध में ऐसी कौन सी खूबी होती है, क्या होता है, विस्तार से हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं जी कि दिमाग को, शरीर को, आँखों की दृष्टि को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए जितने गुण गाय के दूध में हैं इतने और किसी जानवर के दूध में नहीं है। जी। गाय का दूध मीठा और हल्का है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खून बनाने में एक किस्म का रामबाण है। और इसमें एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस जानवर का दूध में कितने गुण हैं ये उसके बच्चे के शरीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का बच्चा पैदा होने के 2 दिन के बाद वो कूदना शुरू कर देता है, खूब कूदता है और पचा लेता है। भैंस का बच्चा है, ये कूदता नहीं है जी। तो यहाँ से आप दूध की पहचान कर सकते हैं कि किस जानवर का दूध कितना प्रभावकारी है। गाय का दूध बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी पचा सकता है। इससे मोटापा नहीं आता शरीर में कभी भी। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए
गाय के दूध के अंदर जो गुण है और किसी भी दूध में इतने गुण नहीं है। अब इसमें गाय के दूध की विशेषता है कि जब आप गाय के थनों से दूध निकाल के लाते हैं तो इसको छानना पड़ता है, क्योंकि इसके दूध में गाय के बाल कुछ गिर जाते हैं और बाल यदि पेट में चला जाए तो नुकसान करता है। तो इस करके दूध को छान करके फिर गर्म किया जाता है। और जिसकी आपने लस्सी दही कुछ बनाना है, उस दूध को आपको अच्छी तरह उबाली दे के फिर ठंडा करके तब उसको प्रयोग में लाना। परंतु जो दूध आपने पीना है उस दूध को एक उबाली दे के फिर 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीना है। और इसके अंदर आप शहद मिलाते हैं तो सोने पे सुहागा, आपकी दूध में ताकत 10 गुना और बढ़ेगी। परंतु शहद नहीं है तो बिना मसाले का गुड़ मिला सकते हैं, उसमें भी आपको 5% तो ताकत मिलेगी। कब्ज तोड़ने के लिए, आँखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए, कानों की श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर को हमेशा सुंदर बनाने के लिए गाय के दूध की जो विशेषता और किसी दूध में इतनी नहीं है। और गाय के दूध पीने वाले का दिमाग हमेशा जैसे ग्रीष्म ऋतु में मुरझाए पेड़ों पे पत्तियां आके पेड़ों में हरियाली छाती, ऐसे दिमाग हमेशा थकावट नहीं महसूस करता, हमेशा फ्रेश रहता है। एक गाय के दूध की पहचान है। अब गाय के दूध से जो आप मक्खन निकालते हैं, दही जमा के, इस मक्खन को 3 पानी धो करके और आप रोटी के साथ या सब्जी के साथ खाते हैं तो अंदर जाके आंतों में, लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे और तिल्ली पे ऐसे अपना असर दिखाता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखारते, ऐसे अंदर से जाके इनकी धुलाई भी करता है। और जिनका दुबला पतला शरीर है उनको गाय का दूध यदि नियम रूप से आप शहद गुड़ मिला के देते हैं तो 15 दिन में उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। और जिनको 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में खून चढ़ाना पड़ता है, जिनका थैलीसीमिया है, जिनकी तिल्ली काम नहीं करती, यदि उनको रोटी की जगह केवल दूध पे ही निर्भर कर दिया जाए तो 15 दिन के बाद उसका खून चढ़ना बंद होता, उसका स्वाभाविक अपना खून बनना शुरू हो जाता है। ये गाय के दूध के अंदर की विशेषता है। अब गाय के दूध में एक और बड़ा गुण है कि इसका जो आपने घी बनाया मक्खन से, यदि इस घी को आप खाते नहीं और मिट्टी के बर्तन में 10 साल तक उसको आप सुरक्षित रखते हैं तो 10 साल के बाद जिसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब सुबह शाम इसकी आँखों में जैसे काजल लगाते ऐसे इस घी को लगाते हैं तो दोबारा नए सिरे से उसकी आँखों में रोशनी भी आ जाती है। परंतु घी 10 साल पुराना होना चाहिए, 10 से ऊपर चाहे कितना भी हो जाए। और खाने काबिल जो घी होता है वो 1 साल के अंदर अंदर का होता है। उसके बाद जो है इसके घी को यदि आपने फिर दोबारा आगे खाने के लिए प्रयोग करना है तो नींबू के पत्ते दोबारा घी को गर्म करके उबाल के तब इसको लें तो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी आ जाती है उसको पूरे कर देते। और मिट्टी के बर्तन में तो आप घी जितने साल मर्जी रखें, इसमें कोई किसी किस्म की
बदबू नहीं आती, सुगंध आती है। परंतु जब आप प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो 1 साल के बाद इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। बस इतना इसके अंदर अंतर है। और गाय का दूध है, घी है, मक्खन है, लस्सी है, पनीर है, खोआ है, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन जो बनाए जाते हैं ये भी गाय के दूध के बनते, बाकी और किसी दूध के नहीं बनते। वैसे तो आजकल हलवाइयों ने सोयाबीन के दूध के भी बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि सोयाबीन का दूध और गाय का दूध करीबन आपस में मिलता जुलता है। और गाय के दूध के खोए में और सोयाबीन के खोए में थोड़ी सी भिन्नता है, उसमें थोड़ी महक होती है, इसमें महक नहीं होती। और गुलाब जामुन जब बनाए जाते हैं तो इसके पनीर में या खोए में जब तक आप बेसन नहीं मिलाएंगे या मैदा नहीं मिलाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बन नहीं सकते। ये इसकी एक विशेषता ये भी है। मेरा नाम है यशपाल सिंह। मैं पाली ज़िले से, राजस्थान से फालना गांव से आ रहा हूँ। पहले मैं फालना गांव में रहता था, तब मेरे को पथरी का प्रॉब्लम था। मैंने 2-3 बार सोनोग्राफी भी करवाई थी फालना में ही। वहाँ पे बोला था कि पथरी दोनों किडनी में है। वहाँ से मैंने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद इलाज करवाया। वहाँ मेरा कम से कम 4 से 5 साल इलाज चला, लेकिन पथरी में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे मेरे को ऐसा बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पथरी निकलेगी। फिर मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जब पहले ऑपरेशन करने का बोला था तब बोला नहीं मेरे को कि तेरे को दूसरी बीमारी भी है एक और मेरे को ऐसे अंधेरे में रखा। फिर जब ऑपरेशन करने की बारी आई तब बोला कि तेरे को हेपेटाइटिस बी भी है, और हेपेटाइटिस बी में जो भी टूल्स यूज लेते हैं वो यूज नहीं कर सकते, वापस फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि ये रोग एक चेपक बीमारी है जो एक दूसरे को फैल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने वहाँ बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद मेरे जिया जी हैं, उनके पास गया, उनके मित्र थे, वहाँ पे गया बॉम्बे। वहाँ पे बताया तो उन्होंने मेरे को लीवर का बोला कि लीवर प्रॉब्लम इसका है, और लीवर प्रॉब्लम मेरे को 1 साल से हो रहा था। और डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन लगा के मेरे को लीवर ख़राब कर रहे थे। कंटिन्यू बुखार रहता था, ऐसा नहीं कि बुखार आज चला गया गोली लेने से, या बहुत बार हॉस्पिटल जाता था तो 1-2 दिन के लिए उतर जाता था इंजेक्शन लेने से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, वापस आ ही जाता था बुखार। कितने साल से था इसे? ये बुखार मेरे को था 4-5 साल से। और फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा बाबा जी का, तो मैं बाबा जी के यहाँ आया तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि इसका लीवर बचपन से ही ख़राब है और इसको अभी मैं जो कहता हूँ वह इलाज कराओ। तो मैंने बाबा जी का इलाज लिया, और आज 2 महीने से मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे, दुकान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने की दवाई लेने से मेरे को फ़र्क पड़ गया। बुखार एक तो पूरा चला गया, खांसी बिल्कुल नहीं, कफ आता था वो नहीं आता है, पथरी का दुखावा होता था वो भी बंद हो गया बिल्कुल। पहले हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी मेरे को कि खुजली आती थी शरीर में, जो इन्फेक्शन होते ब्लड के अंदर, उसकी वजह से तो मेरे को खुजली भी आती थी। तो वो सब अब नहीं होता? वो अभी सब नहीं होता है। 1.5 महीने से अभी कुछ 1.5 महीने से कुछ नहीं। मैं नरेले से आया हूँ, जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ बढ़ने से, पानी कंटिन्यू बनता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया। फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका है नहीं मेरे। उसके बाद बालाजी में गया। बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है वो बैक मार गई। उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं, मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता क्या? हाँ, पर लीवर की वजह से पानी बढ़ा था। पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवा देते? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था, फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना। फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना। फिर 14 लीटर पानी निकलवाया।
उसके बाद फिर 2.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो पहले जो पानी बनता था उसका आप जो था वो चल पीते थे कैसे? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी, फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जो हम वहाँ से आए थे, जब यहाँ का पता लग गया, तभी पानी था। जब पानी था तो यहाँ से तो दवाई पानी भी लेके- इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है, ये निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे, हाँ। उसके बाद से नहीं बना। नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया। हाँ, धीरे धीरे। आज 2-2.25 महीना खाए हैं दवाई। हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं और पहला सवाल हमें भेजा है, नाइला जी हैं पाकिस्तान से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 21 वर्ष की उम्र है और बताते हैं कि इनको अनियमितता की समस्या है, यानी जो मासिक धर्म होता है पीरियड्स की, उसमें प्रॉब्लम है। 3 महीने के गैप पर इनको पीरियड्स होते हैं, 3 महीने रुक रुक कर आते हैं। देखिए, मासिक धर्म रुक करके आना या समय पे नहीं आना, ये अपने पहनावे पे और खान पान की गलती होती है। यदि आप अंडरवियर प्लास्टिक का नाड़े वाला पहन रहे तो भी मासिक धर्म खराब होगा, और यदि आप पैंट पहनती है तो भी मासिक धर्म खराब होगा। यदि कमीज सलवार नाड़े वाली पहनती है और तली हुई चीज़ों का परहेज करते तो मासिक धर्म में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। अभी आप टेम्परेरी लीव के लिए ऐसा करें कि 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में उबालें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उसको छान करके पीना है। सुबह शाम दोनों टाइम पीते जाएं। ये आपने जब तक आपका मासिक धर्म रेगुलर आना शुरू ना हो तब तक आप पीते रहें। और खाना दिन में 10 से 12 के अंदर का, रात्रि को रखें आप 6 से 8 के अंदर का। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के लाजमी पिए। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, इससे परहेज करेंगे तो आपका मासिक धर्म 27 दिन के बाद आया करेगा। 3 दिन आएगा, 3 दिन बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी, तो नाला जी बहुत सारी आपको चीज़ें समझाई हैं और इन चीज़ों को आप निश्चित तौर पर करें, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, ऐसे ही नुस्खे और उपचार आपको रोज़ाना इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं और इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें ताकि कार्यक्रम भी देखने को मिले और साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।